Good morning, students. Today we are doing chapter 11 Theory of Supply in Perfect Competition. Today's topic is Law of Supply. Law of Supply क्या कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल कि अगर अन्य बातें समान हैं तो जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। जैसे टेबल आपको दिखाया हुआ है, प्राइस जब है 10 तो 100, फिर 11 प्राइस बढ़ा तो वैसे वैसे यूनिट्स बढ़ रही हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं, एक छोटी सी रिवीजन आपको दे रही हूँ। उसको हमने क्या किया, फिर एक डायग्राम से शो कर दिया। अब चलिएगा कि लॉ की असम्पशन क्या है। जैसे डिमांड लॉ की असम्पशन थी, वैसे सप्लाई लॉ की असम्पशन है कि हमारी जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं और प्राइस है उसमें कोई भी चेंज नहीं, टेक्निक में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, फर्म के गोल में चेंज नहीं होना चाहिए, अदर प्रोडक्ट्स के प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए और फ्यूचर में उस प्रोडक्ट के प्राइस में चेंज होने के कोई भी संभावना नहीं होना चाहिए। अब दो चीज़ों पर ये नियम लागू नहीं होगा, एक तो नेचुरल जो एलिमेंट वाली जैसे एग्रीकल्चर हो गई उन पर, दूसरी जो है हमारी लग्जरीज गुड्स हैं उन पर, और तीसरा है पेरिशेबल गुड्स पर ये लागू नहीं होगा। इनको छोड़ करके सभी पर लागू होगा। चेंज हमने किया था दो तरह से होगा, एक तो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई दो तरह से होगा, एक्सटेंशन इन सप्लाई और कॉन्ट्रैक्शन, और दूसरा था चेंज इन सप्लाई, चेंज इन सप्लाई, इंक्रीज इन सप्लाई और डिक्रीज इन सप्लाई। ये हम अब वन बाय वन कंप्लीट करें। अब चलिएगा एक्सटेंशन ऑफ सप्लाई। एक्सटेंशन क्या कहता है कि अदर थिंग्स इक्वल होने पर किसी वस्तु का अपना प्राइस बढ़ने से उसकी सप्लाई ज़्यादा हो जाती है। देखिए कैसे, पहले प्राइस 1 था तो सप्लाई 1 थी, प्राइस 5 हो गया तो सप्लाई भी 5 हो गई, यानी कि प्राइस बढ़ा तो आपका जो क्वांटिटी ऑफ सप्लाई है वो भी एक्सटेंड हो गई। और एक्सटेंड होकर के डायग्राम पे देखिएगा, ये एसएस सप्लाई कर्व है आपका, और जो एरो है हमारा आपका राइट हैंड की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि जो शो कर रहा है कि प्राइस के बढ़ने से सप्लाई भी बढ़ती है। कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन में आपका जो एक्सटेंशन है वो रिवर्स हो जाएगा कि अदर थिंग्स के इक्वल होने पर एक प्रोडक्ट का अपना प्राइस अगर कम होता है तो उसकी सप्लाई भी जो है वो कम हो जाएगी। अब देखिए प्राइस जब 5 था तो सप्लाई उसकी 5 है, और जब प्राइस कम होकर के 1 हो गया तो सप्लाई भी कम हो गई, और आपका जो डायग्राम में पॉइंट बी टू ए जो मूवमेंट है वो क्या है, आपकी कॉन्ट्रैक्शन है सप्लाई के अंडर। नेक्स्ट चलिएगा इंक्रीज इन सप्लाई। इंक्रीज इन सप्लाई क्या कहती है, इंक्रीज इन सप्लाई में दो आपकी सिचुएशंस आएंगी कि एक तो क्या कहा है कि जब सेम प्राइस होगा और ज़्यादा क्वांटिटी होगी, ठीक है, और दूसरा क्या होगा, लेस प्राइस सेम क्वांटिटी। अब यही कंडीशन हमने यहाँ पर करनी है, सेम प्राइस यानी कि दोनों में प्राइस सेम होगा और क्वांटिटी ज़्यादा होगी। देखिएगा 3 सेम प्राइस है और सप्लाई कितनी है, 3 और 4 है। आगे है लेस प्राइस, लेस प्राइस पहले प्राइस 3 था तो हमारी जो सप्लाई थी वो भी 3 थी और प्राइस कम होकर के 2 हो गया, तब भी सप्लाई आपकी 2 ही रही, सॉरी 3 ही रही। टुडेज टॉपिक इज लॉ ऑफ सप्लाई। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है कि अदर थिंग्स बीइंग इक्वल कि अगर अन्य बातें समान हैं तो जैसे जैसे किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी सप्लाई भी बढ़ेगी, प्राइस कम होगा तो सप्लाई भी कम हो जाएगी। जैसे टेबल आपको दिखाया हुआ है, प्राइस जब है 10 तो 100, फिर 11 प्राइस बढ़ा तो वैसे वैसे यूनिट्स बढ़ रही हैं। ये हम पहले भी कर चुके हैं, एक छोटी सी रिवीजन आपको दे रही हूँ। उसको हमने क्या किया, फिर एक डायग्राम से शो कर दिया। अब चलिएगा कि लॉ की असम्पशन क्या है। जैसे डिमांड लॉ की असम्पशन थी, वैसे सप्लाई लॉ की असम्पशन है कि हमारी जो प्रोडक्शन के जो फैक्टर हैं और प्राइस है उसमें कोई भी चेंज नहीं। पहले शेड्यूल क्या है, सेम प्राइस 3 कम सप्लाई करनी है आपने 3 और 2। फिर क्या कहा है,
जब आपका प्राइस बढ़ जाएगा, पहले कितना था 3 था, सप्लाई 3 ही थी, जब प्राइस बढ़ा 4 हो गया तो सप्लाई फिर भी 3 ही रही। तो अब हमने इसको एक डायग्राम से शो किया और हमारा S1 इनिशियल सप्लाई कर्व है, और जैसे आपने जो चेंज किया वो आपका जो S2 सप्लाई करवाया है वो क्या शो कर रहा है, वो लेफ्ट हैंड की तरफ है। लेफ्ट हैंड की तरफ कोई भी चीज़ है वो कमी को दिखाती है। तो यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर सप्लाई में कमी हुई है। कमी के कारण क्या है, जो सप्लाई में इंक्रीमेंट के जितने भी कॉजेज थे वो सारे रिवर्स कर देंगे कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई, टैक्सेस ज़्यादा लग गए, सब्सिडी नहीं मिली, या फिर आपको कॉम्पिटिटर है उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया, या आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपने ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट जो क्या है वो अर्न करने हैं, फर्म के नंबर ऑफ फर्म्स जो क्या हैं वो कम है। तो ये सारे कारण किसके होंगे, सप्लाई में कमी के होंगे। This is all about this topic, so you have to revise it and also note down in your notebooks. Thank you.